तो यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए लखनऊ हिंसा के पोस्टरों को हटाने से मना कर दिया। सरकार ने कह दिया है कि उपद्रवियों के पोस्टर शहर में लगे रहेंगे। अब सरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि पोस्टरों को हटाया जाए और 16 मार्च तक सरकार अपना हलफनामा दाखिल करे। लेकिन सीएम के निर्देश के बाद एक हाई प्रोफाइल बैठक हुई जिसमें तय किया गया कि सरकार फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। 19 दिसंबर को लखनऊ में हिंसा हुई थी, जिनकी पहचान कर प्रशासन ने 57 आरोपियों की तस्वीरें शहर के कई चौराहों पर चिपका दी थी। 19 दिसंबर 2019 को लखनऊ में सीएए के विरोध में प्रदर्शन करने वाले, तोड़फोड़ और आगजनी करने वाले 57 लोगों की जो तस्वीरें लखनऊ की सड़कों पर लगाई गई हैं वो हटाई नहीं जाएंगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज एक आदेश किया था जिसमें साफ तौर पर कहा था कि 16 मार्च से पहले इन तस्वीरों को हटाया जाए, क्योंकि ये निजता के अधिकार का उल्लंघन है। जिसके बाद ये कहा जा रहा था कि इन तस्वीरों को हटा दिया जाएगा, यानी जो पोस्टर लगे हैं उन आरोपियों को, इनकी जो तस्वीरें हैं वो हटा दी जाएंगी। इसमें कई बड़े नाम हैं, दीपक मिश्रा, पूर्व आईपीएफ दारापुरी, सदफ जफर, इन लोगों के नाम हैं। लेकिन अब यूपी सरकार ने ये फैसला कर लिया है कि इसमें किसी जो तस्वीरें लगी हैं इनको यहाँ से हटाया नहीं जाएगा। ये सन्नाम चेहरे लखनऊ की सड़कों पर जिन्होंने शहर को बदनाम किया, आबोहवा और फिजा को खराब किया, इनकी तस्वीरें ऐसे ही लगी रहेंगी। इनकी संपत्तियों को कुर्क करके जुर्माना वसूला जाएगा। सरकार ने एक हाई प्रोफाइल बैठक कर मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद यह तय कर दिया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ जिसमें इन पोस्टरों को हटाने को कहा गया है, उसके खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। होली के बाद जो डबल एजी हैं सरकार के न्याय विभाग के, उनकी तरफ से ये जो याचिका है इलाहाबाद हाईकोर्ट के खिलाफ उसको दाखिल किया जाएगा। यानी साफ है कि इन 57 उपद्रवियों यानी दंगाइयों की तस्वीरें लखनऊ के सैकड़ों चौराहे पर यूं ही लगी रहेंगी। सरकार उन्हें हटाएगी नहीं। सरकार ने साफ कर दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी, इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती देगी जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा था कि इन तस्वीरों को, इन पोस्टरों को तत्काल हटाया जाए। लेकिन अब सरकार इन पोस्टरों को नहीं हटाएगी और सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाईकोर्ट के खिलाफ अपील करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट रवि के साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। इससे पहले हाईकोर्ट ने कहा था कि सरकार पोस्टर हटाए और 16 मार्च तक हलफनामा दाखिल करे। सीएए के खिलाफ हिंसा करने वालों पर योगी सरकार की कार्रवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट को पसंद नहीं आई। कोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए लखनऊ के 100 चौराहों पर लगे दंगाइयों के पोस्टर को हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है, पोस्टर लगाना प्रशासन की गलत कार्रवाई है, क्योंकि पोस्टर लगाने से लोगों की आजादी का हनन होता है। सार्वजनिक जगहों पर बिना इजाजत पोस्टर लगाना गलत है। कोर्ट ने सवाल करते हुए सरकार से पूछा है कि किस नियम से प्रशासन ने पोस्टर लगाए हैं। कोर्ट ने 16 मार्च तक हलफनामा देने का आदेश दिया है। हालांकि योगी सरकार दंगाइयों को बख्शने के मूड में नहीं दिख रही है, इसलिए हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का मन बना रही है। वहीं समाजवादी पार्टी ने फैसले का स्वागत किया और योगी सरकार को अहंकारी करार दिया कि अहंकारी फैसले सरकार लेना बंद करे, नियम और कानून के साथ चले, लोगों के साथ अन्याय न करे। हमें उम्मीद है इसी तरह न्यायालय से न्याय मिलता रहेगा। दरअसल 19 दिसंबर को सीएए के खिलाफ दंगाइयों ने जमकर तोड़फोड़ की थी। योगी प्रशासन ने हिंसा फैलाने वाले 57 लोगों को वसूली का नोटिस भेजा। राजधानी के 100 चौराहों पर इनके पोस्टर भी लगा दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। वहीं प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर यूपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आम जनता के अधिकारों का पाठ आज यूपी सरकार को पढ़ाया है, सिखाया है। यूपी सरकार को ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि कानून उनके हाथ की कठपुतली है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं, आज होली का विशेष पावन पर्व और गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं। और त्योहार कोई भी हो, उनका ये अंदाज जो है वो जरूर देखने को मिलता है। देखिए, ये एक दूसरे को रंग लगाते हुए तिलक लगा रहे हैं।
तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूजा करते हुए आगे बढ़ते हैं। सूबे में 2 राजनीतिक पार्टियों के बीच विरोध प्रदर्शन को लेकर बात हुई। सीएम योगी ने पूर्व सीएम अखिलेश को फोन किया और शिकायत की, लेकिन सवाल है कि शिकायत क्यों की? ये सब तो सियासत में चलता रहता है। सच यही है कि योगी सरकार समाजवादी कार्यकर्ताओं से परेशान है। समाजवादी कार्यकर्ताओं का विरोध करने का तरीका सरकार को रास नहीं आ रहा है। इसलिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूर्व सीएम अखिलेश यादव को टेलीफोन कर उनके कार्यकर्ताओं की शिकायत की। कहा कि अखिलेश जी, ये ठीक नहीं है। देश के प्रधानमंत्री का विरोध करना सरासर गलत है। ये एक ऐसी राजनीति है कि अपने ही देश के प्रधानमंत्री का अपनी जमीन पर समाजवादी कार्यकर्ता विरोध करते हैं। इस पर अखिलेश यादव ने कन्नौज के दर्द को सामने रख दिया। कहा कि मेरी रैली में एक प्रदर्शनकारी ने जय श्री राम के नारे लगाए, तो फिर वो क्या था? ये कैसी राजनीति है? फिर भी अखिलेश ने भरोसा दिलाया कि अगली बार पीएम का विरोध समाजवादी कार्यकर्ता नहीं करेंगे। दरअसल 29 फरवरी को पीएम मोदी चित्रकूट में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की आधारशिला रख रहे थे। तभी समाजवादी कार्यकर्ताओं ने पीएम को काले झंडे दिखाए थे। इससे नाराज सीएम योगी ने समाजवादी कार्यकर्ताओं की अखिलेश यादव से शिकायत की। ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, आज सामाजिक समता, सौहार्द और उल्लास का पर्व होली है। मैं पूरे प्रदेश वासियों को होली की हार्दिक बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। होली का यह पर्व प्रत्येक प्रदेशवासी के जीवन में इसी प्रकार का उल्लास पैदा करें और हम एक समतामूलक और समृद्ध प्रदेश की ओर अग्रसर होकर के प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली ला सकें। मैं इसकी शुभकामनाएं देता हूं। होली का पर्व भारत की सनातन धर्म की परंपरा का एक अति प्राचीन और सांस्कृतिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध पर्व है। इस पर्व की अपनी मान्यता है और वास्तव में सामाजिक समता का सबसे बेहतर उदाहरण प्रस्तुत करता है होली जैसा पर्व, जिसमें छोटे बड़े का, ऊंच नीच का, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रह पाता है। सभी लोग आपसी बैर भाव को भुला करके एक समतामूलक समाज के निर्माण के लिए, एक समृद्ध और सशक्त राष्ट्र के निर्माण के लिए पूरी तरह संकल्पित होकर के इस पर्व के साथ जुड़ते हैं। स्वाभाविक रूप से अपने हर प्रकार के बुराइयों को त्यागने का और सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने वाला पर्व हम लोगों को ढेर सारी प्रेरणा दे रहा है। इस वर्ष यह पर्व जिन परिस्थितियों में मनाया जा रहा है, स्वाभाविक रूप से जोश में होश भी आवश्यक, उल्लास और उत्साह में कहीं भी कोई ऐसा कार्य न हो जिसके कारण सामाजिक समता के साथ ही किसी प्रकार की कोई अन्य संकट की स्थिति पैदा हो। और ख़ास तौर पर इस वर्ष सावधानी आवश्यक भी है। ये भयभीत होने वाली स्थिति नहीं, लेकिन जो एक कहावत है कि उपचार से महत्वपूर्ण बचाव है। कोरोना वायरस, फ्लू को देखते हुए
आवश्यक सावधानी बरतने की एक हिदायत विशेषज्ञों के द्वारा भी दी गई है। पिछले कुछ महीनों से दुनिया के तमाम देशों में इस फ्लू के कारण जिस प्रकार की घटनाएं देखने को मिली हैं, उसके प्रति सावधानी आवश्यक है और उस सावधानी को ध्यान में रखते हुए हम सब ने तय किया है कि सार्वजनिक कार्यक्रमों में, होली मिलन के कार्यक्रम हों या कोई इस प्रकार के कार्यक्रम जहां से इस प्रकार की संक्रामकता को आगे बढ़ाने में किसी प्रकार की कोई भी एक वैसी स्थिति पैदा होती हो, उससे बचने की आवश्यकता है। और मैं पूरे प्रदेशवासियों से भी इस बारे में अपील करूंगा, हर्षोल्लास के साथ होली मनाएं, उत्साह के साथ अपने पर्व और त्यौहार को आगे बढ़ाएं। बीमारी का भय और दहशत नहीं होना चाहिए, लेकिन सावधानी जरूर होनी चाहिए और वो सावधानी बचाव के प्रति होना चाहिए। वह सावधानी किसी भी प्रकार की उस संक्रामक बीमारी से, अगर किसी को सर्दी जुखाम या कोई भी इस प्रकार की स्थिति पैदा है तो वह इस बारे में अवश्य सावधानी रखें कि किसी दूसरे के संपर्क में न आए, जिससे बीमारी फिर दूसरे को न फैलें। या कहीं भी कोई ऐसे मामले हैं, हर जनपद स्तर पर हम लोगों ने आइसोलेशन वार्ड भी बनाए हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए हम लोगों ने विशेष जांच की व्यवस्था भी की है। मुझे लगता है सावधानी में ही बचाव है और बचाव सबसे अच्छा माध्यम है किसी भी प्रकार की बीमारी और किसी भी प्रकार की उस विसंगति का मुकाबला करने में। और मैं प्रदेशवासियों को एक बार फिर से होली की हार्दिक बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। होली जैसा पर्व हमें जिस समतामूलक समाज के निर्माण के लिए एक नई प्रेरणा दे सके, हम एक समृद्ध राष्ट्र की ओर आगे बढ़ सकें, प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप भारत के सशक्तिकरण के लिए हर नागरिक मिलकर के आगे बढ़ सकें। इस दिशा से सभी गिले शिकवों को दूर करते हुए एक नई सोच के साथ हम सब आगे बढ़ करके भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ सकें। होली का ये पर्व हमें इस बात की प्रेरणा दे रहा है। मैं पूरे प्रदेशवासियों को होली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सुन रहे थे, उन्होंने साधु संतों को गुलाल भी लगाया और उसके बाद बचाव का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जैसे अमूमन हम कहते हैं इलाज से बेहतर जो है बचाव होता है, वही बात वो कहते नजर आए। कोरोना को लेकर इस वक्त दहशत है और तमाम तरह के फैसले लिए गए। होली मिलन समारोह से दूर रखा उन्होंने खुद को भी और अपील भी यही की। और होली पर रामलला को जो है स्पेशल भोग लगेगा। 2 दिन तक होगी विशेष पूजा अर्चना। सेवा में लगे जवानों को गुलाल भी लगाया जाएगा। तो रामलला को खास तरह का भोग लगाया जाएगा। 2 दिन तक विशेष पूजा अर्चना भी होगी। रामलला के विधि विधान से भोग लगेगा। विशेषकर हमने आज से ही शुरू कर दिया है। 2 दिन लगता है भोग। उसमें पूरी, सब्जी, खीर, कचौड़ी और गुजिया और जितने प्रकार के मिष्ठान प्राप्त हो गए हैं सबका सब भोग आज भी लगा है, कल भी लगेगा। 2 दिन का ये मुख्यतया भोग की होली होती है। और जहाँ तक वहाँ पर यही केवल गुलाल, अबीर गुलाल से वहाँ होली खेली जाएगी। और जो लोग हैं उनके वहाँ ड्यूटी पर हैं, उनको अबीर गुलाल लगाया जाएगा और उनको शुभकामनाएं दिया जाएगा। और जो हमारे जवान हैं वहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं, उनको सदा विजय मिलती रहे, यह कामना किया जाएगा। बड़ी खबर आ रही है। 28 में से 22 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया। मंत्रियों ने कमलनाथ जो है मुख्यमंत्री यानी कि मध्य प्रदेश का जिक्र कर रहे हैं, उन्हें इस्तीफा सौंप दिया। मंत्रियों ने कमलनाथ
मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जो है विश्वास जताया बीजेपी के मंसूबे पूरे नहीं होंगे। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं, सरकार पर संकट नहीं, हमारा सरकार गिराने में इंटरेस्ट नहीं। ये बात शिवराज सिंह कह रहे हैं। पिछले दिनों उनकी मीटिंग्स का जिक्र हुआ और ये कहा गया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया से उनकी मुलाकात भी हुई और उसके बाद से कयास बहुत ज़्यादा लगाए जा रहे थे। तो हालांकि शिवराज सिंह का स्टेटमेंट आया कि हमारा सरकार गिराने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो मध्य प्रदेश सरकार के लिए एक बहुत ज़्यादा स्थिति जो है, कुल मिलाकर हम देख रहे हैं कि जिस तरह से कल पूरी रात स्थिति रही, कल शाम से ही, उसके बाद जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया लंबे समय से नाराज और उन्हें मनाने की हर तरह से कोशिश हो रही है। तो देखिए कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर आरोप, बीजेपी क्या कह रही है, दोनों की बातें सुन लेते हैं। सिंधिया जी जहाँ थे वहीं है, सिंधिया जी कहीं गए थे, सिंधिया जी जहाँ थे वहीं है। ये दमदारी से खड़ी है सरकार। सभी का सामूहिक इस्तीफा हो गया। माननीय आपके सज्जन जी वर्मा जी ने बता दिया है। जी के लोग कहाँ चले गए, वो विधायक हो, सब साथ में है, कोई अलग नहीं है। और सरकार माननीय मुख्यमंत्री को नए मंत्रिमंडल बनाने के लिए सौंप दिया है। हमें कुछ लेना देना ही नहीं है, कांग्रेस का आंतरिक मामला है। हमने तो पहले ही दिन कह दिया था कि हमारी कोई सरकार गिराने में कभी रुचि नहीं रही। अब कांग्रेस का आंतरिक मामला है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। हम प्रारंभ से कहते थे कि ये अपने बोझ से गिरेगी। अब आप देख रहे होंगे प्रारंभ से झूठ बोलना, झूठ पर झूठ बोलना, हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, बंधक बना के रखा है, लोग लौटते जाते रहे। कोई तीरथ को गया था, कोई इलाज कराने गया था, तो उनका झूठ जनता के सामने आता रहा और सबकी समझ में आ गया कि इसकी पूरी बुनियाद ही झूठ पे आधारित है। चाहे कर्जा माफी का झूठ हो, चाहे नौजवान को बेरोजगारी भत्ते का झूठ हो, चाहे मातृशक्ति महिलाओं के बारे में झूठ बोला हो, है पूरी की पूरा ढांचा झूठ पर। अशरफ काज़मी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए। अशरफ, 2-3 महत्वपूर्ण बातें, क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? ज्योतिरादित्य सिंधिया मान गए और बीजेपी क्या कर रही है? देखिए सब कुछ ठीक नहीं है, पर ये पूरा कल शाम से राजनीतिक घटनाक्रम हुआ और ज्योतिरादित्य सिंधिया बिल्कुल चुप है। उनकी चुप्पी नहीं टूटी है। इसके कई तरह के राजनीतिक मायने लगाए जा सकते हैं कि अभी सब कुछ ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं उनकी बातचीत जारी है और वो जो फैसले किए जा रहे हैं उनसे संतुष्ट नहीं लगते हैं। जब तक वो सामने नहीं आते कुछ नहीं कह सकते। आज शाम को भोपाल में पहले भाजपा कांग्रेस विधायक दलों की बैठक है, फिर भाजपा की विधायक दलों की बैठक है भोपाल में। तो उस बैठक में क्या होता है सब कुछ उस पर निर्भर है।